उस दिन से फैसला कर लिया कि ये इस देश में प्रधानमंत्री होगा। और देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कह रहा है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर परमेश्वर का बेस्ट आत्मा रहता है, बेस्ट आत्मा रहता है। याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये पाम संडे ऐसी आत्माओं को ढूंढने के लिए आया है, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आया है। कह रहा आज के चर्च में आपका एंट्री करना, अगर आप सीधा ईस्टर के अंदर आओ, मैं कह रहा आशीष नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पाम संडे के अंदर आकर फिर ईस्टर के अंदर आओगे तो आप करी ऐसी आशीष जो कह रहा यूसुफ ने पाई है, वो आप अगले हफ्ते पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कारण है, ये रीजन है, क्योंकि इस दिन पाम संडे के अंदर परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया दिलेर वाली आत्माओं को, जो फिरौन के सामने, जो कह रहे फरीसियों के सामने मुंह नहीं खोल सकते थे, लेकिन उस समय वो क्या खोल रहे थे, वो कह रहे थे हालेलुया, आकाश में होसना, बादलों में होसना। कह रहा चिल्लाएंगे, आज रुकेंगे नहीं। कह रहे आज उद्धार करता आया है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। उस दिन परमेश्वर ने उन सब के अंदर बेस्ट आत्मा ट्रांसफर कर दिया था। मैं कह रहा हूं बेस्ट आत्मा जब आता है तब कह रहा है कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक अपने आप ही चिल्लाती है, हल्ला मचाती है यीशु मसीह के नाम के लिए। हालेलुया। कह रहा है ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर यूसुफ ने अपनी जिंदगी में कह रहा है इन आशीषों को जब पाया, कह रहा है कि जब उसने इन 4 गुणों को अपने अंदर बिठा लिया। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं इन गुणों को अपने अंदर बिठा रहा हूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर ऐसी आत्मा डाल दे। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहे हो कि परमेश्वर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे दे, दान करने वाली आत्मा दे दे, विश्वास से कह रहा चलने वाली आत्मा और पाप से दूर रहने वाली आत्मा मेरे अंदर ट्रांसफर कर दे, ये गुण मेरे अंदर दे दे। मैं कह रहा हूं अगर ये गुण आपके अंदर आ गए, याद रखना भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ईस्टर के बाद मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के फोन आएंगे, आपके बच्चों को ढूंढेंगे, आपके बच्चों को ढूंढेंगे, बड़े बड़े ऑफिसरों के फोन आएंगे, वो कहेंगे कोई और नहीं, मुझे तो ये लड़का चाहिए अपनी कंपनी में, आपकी लिस्ट में, अपनी फैक्ट्री में, अपने देश में, अपने जॉब पर। कह रहे हैं कि नौकर बहुत होते हैं लोगों के घर पर। याद रखना, आपने अगर आप अमीर खानदान से बिलोंग करते हो, आपके घर में नौकर रहते हैं, काम करने वाला ड्राइवर रहता है, लेकिन 50 ड्राइवर भी होंगे, 5 भी होंगे, लेकिन पसंद एक ही आएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि क्योंकि उसकी ईमानदारी, उसकी दीनता और नम्रता के बाद कह रहा वो पसंद आता है। अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी गुण है परमेश्वर को पसंद करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते हो आप, तो ये 4 गुण अगर आज आप यहां से लेकर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर कॉल आने वाली है, वीजा एम्बेसडर आपको कॉल करने वाला है। मैं कह रहा हूं वो काम जो अब तक नहीं हुआ होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। देखते हूं भजन संहिता में उसके 51 के 10 में दाऊद जानता है इस बात को, कह रहा है कि मुझे ये आत्मा चाहिए। और इसलिए अगर बेस्ट आत्मा आपके अंदर नहीं है, दिलेरी का आत्मा नहीं है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है 21 के 7 और 8 में, कह रहा डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा है जो लोग मसीह का नाम लेना जानते हैं, दिलेरी से सुसमाचार सुनाते हैं, गवाही देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया बोलते हुए शर्माते नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज शर्म नहीं करने वाला, आज स्वर्ग खोलने वाला है, उन्हें अपना मुंह दिखाने वाला है, इस साल में उन्हें आशीषें देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। बहुत सारे लोग शर्माते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए, लेकिन आप, मैं कह रहा हूं जो लोग शर्म उतार रहे हैं, अगली चंगाई आपके बच्चे की होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं, मेरे पास एक बार एक औरत कनाडा से अपना बच्चा लेकर आई, और एक लुधियाना से, मेरी मीटिंग थी कपूरथला के अंदर, और बड़ा हीलिंग क्रूसेड था, और वो बनिया परिवार से थी, और एक मसीह लोग कनाडा से आए अपने बच्चे को लेकर, और नए नए अभी विश्वास में आए थे, पंजाबी थे, लेकिन नीचे बैठ जा, नीचे बैठ, पीछे लेके चल इसे, बदतमीज कहीं की, पीछे लेके चल इसे। अभी सुनना ध्यान से, इसी समय आपको सुनना है, बैठ जा नीचे वॉलंटियर। कि जब वो कनाडा से लेकर आए तो उस समय में वो कह रहे थे पास्टर, लेकिन वो लोगों से शर्मा रहे थे कि कोई हमें देख ना ले, हम पंजाब कनाडा से यहाँ पर आगे पंजाब में, हमें लाइव ना देख ले, हमारे पर कैमरा ना करना, हमारे ऊपर वीडियो ना चलाना, कि हमारे घर के ना देख ले, हमारे परिवार के ना देख लें। लेकिन बच्चा अपाहिज है, और एक बच्चा जो लुधियाने से आए और बनिया परिवार से, और व्हील चेयर पर लेकर आए थे, और एक लड़का, एक आदमी वॉलंटियर है यहीं पर, उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और वो लेकर आया था।
और उस मीटिंग में जब मैंने हाथ किया और उसके बाद मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा बहन अगर तेरा बच्चा ठीक हो जाए तो यीशु मसीह पर विश्वास करेगी? उसने सरेआम कहा था, कहती कि मैं ऐसे खानदान से हूं, हल्ला मचा दूंगी यीशु मसीह के नाम के लिए। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि उसका लड़का सबके सामने, लाखों लोगों के सामने व्हील चेयर पर से खड़ा हुआ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैंने पूछा प्रभु से, तो प्रभु ने मुझे कहा दिलेरी का आत्मा देखा मैंने इसके अंदर। अगर आपके अंदर दिलेरी का आत्मा है, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम की महिमा करने का आत्मा है, इसलिए इजराइल के अंदर यीशु मसीह आया। कोई वहाँ पर सिर्फ फोटो शॉपिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया था यीशु मसीह। वो देख रहा था इनमें से कौन कौन दिलेरे हैं, और वो कह रहे थे, पीछे सैनिक खड़े थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, लेकिन यीशु मसीह उनकी तरफ देख रहा था। वो कह रहे थे अरे इतने लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे ये सब के सब तेरे दिवाले हो जाएंगे, कहते आज मत पकड़ना यीशु मसीह को। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग जोर से चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर, हालेलुया, आपका फैसला हो गया अंदर कि मैं आज से परमेश्वर पाप से दूर रहूंगा, मैं परमेश्वर आज से दान देने वाली आत्मा मेरे अंदर होगी। लेकिन कई लोग क्या करते रहते, पूछते रहते हैं एक दूसरे, जब पूछते हैं कि हाँ जी कौन लोग चर्च को बचाने के लिए 1 लाख रुपए दान देगा, दूसरी आत्मा से पूछते रहते तेरे अंदर है आत्मा ऐसा, तेरी जेब में है, तेरे दिल में है। एक दूसरे पूछते रहते हैं। जब चर्च में दान डालते हैं तो उसी समय पूछते हैं तू कितने दे रही है। जब सगन डालने के लिए जाते हैं तो अपने पड़ोसी को पूछते हैं तू कितने डाल रही है सगन, कहते 1100। अच्छा मैंने तो 2100 डालने थे, ठीक है मैं भी 2100 डालती हूँ। दूसरों से पूछ के डालते हैं, पूछ के डालते कि नहीं? नाटक मत करना, सब जानता हूं मैं। सारे बोले हालेलुया। जब किसी की शादी में जाते हैं 100 रुपए डालते हैं तो अपने सहेली को पूछते हैं तू कितने डाल रही है, कह रहे 200, मैं भी 200 डाल देती हूँ। हालेलुया। कह रहा एक घर के लोग हैं तो एक जैसा सगन डालते हैं कि नहीं? तो आप कह रहा पृथ्वी पर जब एक जैसे दिखने में है तो एक जैसा विश्वास क्यों नहीं आपके अंदर? अगर आपके अंदर एक जैसा विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि आज रात मैं कह रहा हूं पत्थर भी चिल्लाएंगे, कह रहा मनुष्य भी चिल्लाएगा, क्योंकि आज रात के बाद पाम संडे के अंदर परमेश्वर आपको देखने वाला है। और ये पाम संडे के अंदर स्वर्गदूत साइन करने वाले हैं। आमीन। ईस्टर के दिन से कौन कौन लोग पास हुए हैं? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पहले लोगों को दुख में लेकर जाता है। याद रखना, मसीह में आने के बाद दुख आते हैं। झूठा गोस्पल नहीं बांटता, लेकिन वो दुख हमेशा के लिए नहीं होता। वो सिर्फ हो सकता है एक रात के लिए हो, या 2 महीने के लिए हो, या 1 साल के लिए हो। लेकिन जब आप उसको में परख में मजबूत हो जाते हैं, जैसे कह यूसुफ मजबूत हो गया, उसने फैसला लिया अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर चाहे मेरे भाई मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन ये बेस्ट आत्मा तो मैं पा कर रहूंगा कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं पवित्रताई में चलूंगा, पाप से नफरत करूंगा। मेरे परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा। और उसी समय इस बात को देखो, उत्पत्ति के 45 के 5 में देखो क्या लिखा कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए चमत्कार कर रहा था। वहां पर यूसुफ के लिए कहा, कह रहे कि इसके अंदर क्षमा करने वाली आत्मा है। हाँ पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखो यहाँ पर जब इसके भाई मिले यहाँ पर, तो अपने भाइयों को क्या बोल रहा है? जब अकाल पड़ गया और इजराइल के अंदर जब सूखा पड़ा, तो उस समय उसके भाई लोग कहाँ पर गए? उसके भाई लोग कह रहे कि वहां पर उससे मिलने के लिए गए। जब उनको पता नहीं था कि ये हमारा भाई है, उनको नहीं पता था। लेकिन जब वो उसके सामने गए और उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तब उसमें लिखा, अब यूसुफ क्या बोल रहा है उनको? कह रहा है अब तुम लोग पछताओ नहीं। कह रहा है उनको क्षमा कर रहा है यहाँ पर। कह रहा है तुमने जो मुझे बेच डाला था, कह रहा है ये परमेश्वर ने प्राणों को कह रहा है कि बचाने के लिए मुझे आगे भेजा है। कह रहा है परमेश्वर ने पूरे इजरायलियों के प्राणों को बचाने के लिए दुख मेरे ऊपर आने दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में दुख ना हो, आपका बच्चा, आपकी समस्या अगर ना हो, तो आप चर्च के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले थे, आप चर्च आने वाले नहीं थे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दुख में। अगर एक दुख आता है तो उसके पीछे प्रमोशन आती है। मसीह लोगों की याद रखना, बड़ी ब्लेसिंग आती है। इस व्यक्ति के ऊपर दुख था, उसके बाद एक कपड़े में घर से निकला, खड्डे में रहा, कुएं में रहा, और उसके बाद कह रहा लोगों ने इसकी नाम धराई किया। लेकिन इसके बाद इसके अंदर बेस्ट आत्मा थी, इसके अंदर ये 4 गुण थे, और परमेश्वर ने इसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया।
उस देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि बेचैन हो गया वो मिस्र का फिरौन, बेचैन हो गया। उसने कहा मुझे तो ऐसी आत्मा चाहिए। याद रखना, जितने लोग इस चर्च में फैसला ले रहे हैं आज का वचन सुनने के बाद, बेचैन कराऊंगा मैं जिस नौकरी को आपको पसंद है। जो नौकरी आपको पसंद है वो बेचैन हो जाए आज रात। जो देश आपको पसंद है वो देश का वीजा बेचैन हो जाए, बेचैन आपके पास आने के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो बच्चा जो आपके पास नहीं आ रहा, जो माँ कह रहे कि बनने से रुकावट हो रही है इसके कोख में, आपके गर्भ में, कह रहे कि आप बेचैन है बच्चे के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो गर्भ बच्चा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें खुलेंगी। बेचैन हो गया फिरौन, कहता यही आत्मा चाहिए। याद रखना, कह रहा कि बेचैन करेगा परमेश्वर। अगर इस साल नौकरी नहीं मिला, मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में आपको कह रहे आप देखेंगे जो आपका गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा बेचैन होगा, रात को आपकी शक्ल नजर आएगी इसको यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला है, अगर आपका फैसला है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा, डॉक्टर ने लिख दिया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, अगर आपने फिर भी दुखों में कह रहा ये 4 गुण संभाल कर रखे अपने अंदर कि परमेश्वर मैं पाप से दूर रहूंगा, तेरी भक्ति पर ध्यान लगाया करूंगा, विश्वास से तेरे पास आया करूंगा और दान देने में पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट को आज फाड़ने वाला है। आज कैंसर की रिपोर्ट फाड़ने वाला है, पथरियां ऑपरेशन की रिपोर्ट फाड़ देगा आज यीशु मसीह के नाम में। फाड़ दिया परमेश्वर ने। उसने कहा, फिरौन ने वो फाड़े जो पहले वो प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उसने उस चिट्ठे को फाड़ दिया। उसने कहा मेरे देश का प्रधानमंत्री, कह रहा कौन होगा? इजराइल का। कह रहा है कि ये चुना हुआ यूसुफ होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सुन रहे हैं कि नहीं? आप जिस देश में रहते हो उसी देश में परमेश्वर आपकी प्रमोशन लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। कह रहा है कि आगे ये गुण मांगना है। कह रहा है दाऊद के अंदर, कह रहा है ये बात थी भजन संहिता 51:10 में लिखा कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे, नए सिरे से। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये जान लिया दाऊद ने, जब उसने गलती किया तो उसके बाद जान लिया उसने कि बेस्ट आत्मा उससे चला गया है। अगर आज आप पाप करते हैं, आप पवित्रताई में नहीं चलते हैं, आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, बेस्ट आत्मा चला जाता है और बेस्ट जॉब कभी नहीं मिलती, बेस्ट देश कभी नहीं मिलता उस व्यक्ति को, बेस्ट गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कह रहा दाऊद की तरह ये कहना सीख लिया कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे, मैं कह रहा हूं बेस्ट नौकरी पहले आपको मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पहली बेस्ट हीलिंग आपकी होगी आज चर्च के अंदर, पहली बेस्ट गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि पछताना, कह रहा दाऊद ने जिस दिन से फैसला किया उस दिन से परमेश्वर ने फैसला ले लिया। कह रहा अब मैं इसके अंदर बेस्ट आत्मा भेजूंगा। दाऊद ने जिस दिन 4 गुण अपने अंदर ये डाल लिए और उसी दिन परमेश्वर ने कहा अब तू देश के अंदर कह रहा राजा होगा इजराइल के अंदर। बोलो हालेलुया। हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन आप चर्च आते हो और चले जाते हो, लेकिन आप सोचते हो यीशु मसीह को हल्का समझते हो। एक व्यक्ति की बात बताता हूं। एक व्यक्ति जब प्रभु में आया मेरे चर्च के अंदर, तो उसी समय वो जॉब करता था, डॉक्टर था, उसके पास बड़ा नाम था, पैसा शोहरत था। लेकिन उसके बाद उसने जब प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद उसकी नौकरी चली गई, रिटायर हो गया, वो बूढ़ा हो गया। उसकी लड़की को तलाक दे दिया, सिर्फ किस बात के लिए कि तू मसीह को ग्रहण किए। छोटी बच्ची उसकी छोड़ दी। लेकिन वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरे पास अब काम काज नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा बेस्ट आत्मा तेरे अंदर है कि नहीं? कहता बेस्ट आत्मा है। मैंने कहा परमेश्वर नोट करेगा इस बेस्ट आत्मा को और उसके बाद तू एक बेस्ट गवाही लेकर आएगा। उसने 1 महीना अपनी परीक्षा दिया। उसको बहुत लोगों ने कहा यीशु मसीह को छोड़ दे, लेकिन बेस्ट आत्मा थी, विश्वास का आत्मा था उसके अंदर। कह रहा कि बहुत बार कह रहा दिल दुखता है जब बेटी का घर उजड़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने कह रहा परमेश्वर पर भरोसा रखा। और एक दिन कह रहा है कि साउथ अफ्रीका से कॉल आई, बोलते हैं कह रहे हैं कि यही डॉक्टर हमें अपने देश के अंदर चाहिए यीशु मसीह के नाम में, यही डॉक्टर। और कह रहे हैं कि ये जितनी सैलरी हम नहीं, वो कहते हैं आप सैलरी क्या दोगे? वो बोलता है सैलरी आप डिसाइड करोगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं ऐसी जगह जॉब लगवाऊंगा आज, सैलरी तुम डिसाइड करोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, लेकिन
आपका पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है उन लोगों से, कह रहा है कि अगर आपने अंदर आपने इस बात को मजबूत किया अपनी आत्मा को, कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। इंसान की आत्मा को तैयार नहीं करता। कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। अपने शीशे के सामने आईने में जाओ और अपनी आत्मा को तैयार करो। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अपनी आत्मा को तैयार करो। मैं शीशे के सामने जाता हूं और अपनी आत्मा को बोलता हूं, बजिंदर सिंह की आत्मा थोड़ा ठीक हो जा। सारे बोला हालेलुया। निराश मत हो, कोई बात नहीं, परीक्षा ये जाएगी भी। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई समय टेमोटेशन, आप कोई डिप्रेशन में है, कोई चिंता में, परेशानी में है, लेकिन याद रखना, कह रहा जब आप परमेश्वर से हाथ उठाकर कहते हैं परमेश्वर कि मेरा कैरेक्टर साफ रहे, पवित्र आत्मा उस दिन बेस्ट आत्मा आपके अंदर डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये बेस्ट आत्मा आएगा जब प्रार्थना करने का आत्मा है, चर्च आने का आत्मा है कि नहीं आपको अंदर, दान देने का आत्मा है। कह रहा है कि याद रखना, क्षमा करने वाला आत्मा है तो आपका नंबर चौथे नंबर पर नहीं होगा, पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट होंगे इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा। और बहुत सारे लोगों को आज ही मैं देख रहा हूं, मैं आता हूं, देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, इस भविष्यवाणी को आप सुनेंगे। मैं देख रहा हूं जिन्होंने ग्रीन सूट डाले हुए हैं, येलो सूट डाले हुए हैं, जिन्होंने व्हाइट कलर के सूट डाले हुए हैं, रेड कलर के सूट डाले हुए हैं। भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके मैचिंग है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से आपके बच्चों को फोन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनियों से मैं आते हुए तरह देख रहा हूं। मैं एक दर्शन देख रहा हूं, एक बड़ी सुंदर मेज देख रहा हूं जहां पर आपके बच्चे बैठे हैं, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं। होली स्पिरिट मेरे से बुलवा रहा है और मैं बोल रहा हूं और अंदर से मेरा आत्मा उनके लिए दुआएं कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर कोई बड़ी मिसाइल आपके लिए छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कोई बड़ी ब्लेसिंग छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया बोलकर छीन लो अपनी आशीष को। मैं कह रहा हूं शैतान से छीन लो, हालेलुया बोलकर आज। हालेलुया। जो लोग शर्मा रहे हैं वो छिनवा रहे हैं। कह रहा है कि दानियल के 6 के 3 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसके अंदर गुण था, विश्वास के साथ प्रार्थना करता, दान देने वाली आत्मा थी उसके अंदर, भक्ति करने वाली और पाप से दूर रहने वाली। और एक दिन देखो क्या हुआ, इस व्यक्ति को खरा कोई नहीं जानता। आज बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं हम समाज में जा रहे हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, लेकिन आज पाम संडे के बाद सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर दानियल सोच रहा था, लिखा जब यह देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको कह रहा वहां के ऑफिसरों ने अधिक प्रतिष्ठा, फेमस कह रहा उसको राजा बनाया। राजा भी यह सोचता था कि सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि दानियल को सबसे ऊपर लेकर आया गया, सबसे ऊपर। क्यों? कह रहा है क्योंकि यहां पर लिखा, क्लियर एक बात लिखी, कह रहा है दानियल में, कितने लोग पढ़ रहे हैं सारे बोलो मेरे साथ, दानियल में बेस्ट आत्मा रहती थी। लिखा कि नहीं वचन में? इसकी हिंदी उत्तम आत्मा रहती थी। लिखा यह देखा गया कि जब यह देखा गया कि दानियल के अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। किसने बताई ये बात राजा को? किसने बताई थी? राजा भक्ति नहीं कर रहा है, किसने बताया ये बात? परमेश्वर ने बताया। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जब आप फिल्म में देखते हैं मैंने प्यार किया, और उसके बाद आंख खोलता सलमान खान, इधर भी माधुरी खड़ी, उधर भी माधुरी खड़ी। लेकिन अगर आपने वचन से प्यार किया, मैं कह रहा हूं कि आप जिधर जाएंगे, उस देश का प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, ऑफिसर क्या, आपके जॉब वाले क्या, आपके रिश्तेदार क्या, जहां आंख बंद करेंगे आपके बच्चों के चेहरे नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जिस बाबे को हाथ दिखाएंगे वो बताएंगे, कहेंगे कि ये बच्चा तेरी कंपनी में होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप जिस कहां भी जाओगे, परमेश्वर का आत्मा मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब होगा ये? जब आप परमेश्वर को हाथ उठाकर कहना शुरू करेंगे। आज से आपने मांगा है, परमेश्वर ऐसे कभी नहीं देता। जब आप मांगते हैं परमेश्वर मुझे झोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, फलाना दे, फलाना दे, फलाना दे, फिर गिटार की तरह बोलते हैं आमीन, लंबा सा फिर हो गया। कुछ लोग इस तरीके की प्रार्थना करते हैं, सुबह शुरू करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, मैं दुकान पे जा रही हूँ, मेरा दुकान का टाइम हो गया, परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शाम को वापस आऊँ, टिंडे देना, छोले देना, भिंडी देना, आमीन आमीन आमीन, अच्छे से ग्राहक लेना, आमीन हालेलुया। हाँ, बड़ी लंबी प्रार्थना थी।
चले आते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को मैं देख रहा था, कह रहा कि मैंने कहा कौन है, शर्म नहीं आ रही मेरे को ये बात बोलते हुए, कह रहे मैं पास्टर का लड़का हूं। मैंने कहा अच्छा। मैं उसके घर जब मैं गया तो बोलते, मैंने कहा आप क्या करते हैं, कह रहे मेरा डैडी बाइबल बेचता है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा पास्टर भी हैं, कह रहे हाँ पास्टर भी हैं। और जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो कैसे प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा, मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। गीत सुनाते सुनाते पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। उसने मोबाइल उठाया, हालेलुया, आ रहा हूँ, हालेलुया, आ रहा हूँ, हालेलुया, नाराज मत हो, हालेलुया। पादरी सुन नहीं रहा, पादरी पागल है, प्रॉफिट विजेंद्र तो पागल है। वो परमेश्वर तो देख ही नहीं रहा है ना, व्हाट्सएप करते रहते हैं और उसी समय प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, चश्मा लगा के देखते रहते हैं, हालेलुया किदा व्हाट्सएप आया, हालेलुया किदा मैसेज आया, हालेलुया साडा साडा साडा। बुढ़िया की बात कर रहा हूं ऐसे। ये प्रार्थनाएं आपको बेस्ट आत्मा नहीं दिलाएंगी, ये करा ध्यान लगाना आपको बेस्ट नहीं बनाएगा करा। लेकिन जब दानियल को कहा करा कि तेरा ध्यान करा भटकना नहीं चाहिए, जब तू प्रार्थना करे उपवास करे तेरा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। दानियल ने बोला परमेश्वर ऐसी ही प्रार्थना करूंगा, ध्यान भटकेगा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चेक करूंगा। बोलता है परमेश्वर मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। कितने लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? और उस समय दानियल ने भी तुम्हारी तरह हाथ उठाकर कहा परमेश्वर मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा कि बेटे ठीक है हम मिलेंगे। दानियल सोच रहा था शायद कंपनी बाग में मिलेंगे, KFC में मिलेंगे, मैकडॉनल्ड में मिलेंगे या लड्डू के आरे में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे हम, लेकिन कहाँ मिलेंगे, ब्यूटी पार्लर में मिलेंगे नहीं, कह रहे किचन में मिलेंगे, कह रहा नहीं, कह रहा बस, कह रहा कहाँ मिलेंगे, कह रहा मैं शेर की मान में मिलूंगा। हालेलुया। देखो इतनी बात सुनकर अगर किसी को पता लगे मिलने के लिए जाएगा। अगर कोई लड़की बोले लड़के को कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, वो बोले कहाँ पे, हमारे फेरे कहाँ पर होंगे, करे शेर की मान में। जाएगी कोई लड़की, कहेगी 2 फीट है मुंह तेरा, नहीं जाएगी। लेकिन अपने दूल्हे से मिलने के लिए गया। दुल्हन थी, दानियल दुल्हन है और दूल्हा यीशु मसीह है, और शेर की मान के अंदर गया और गया विश्वास के साथ। विश्वास की आत्मा उसके अंदर रहती थी। याद रख रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं? जो मसीह कह रहे कि मसीह में आने के बाद छोटी छोटी बीमारी, छोटी छोटी टेंशन से घबरा जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी बेस्ट नहीं बनते। आप देखते हैं लोग यहां पर अपने कैंसर लेकर आते हैं, लोग गिल्टियां लेकर आते हैं, रसोलियां लेकर आते हैं, व्हील चेयर लेकर आते हैं, बेड पर लेकर आते हैं, मुर्दा तक लेकर आते हैं कई बार, और कह रहे खड़े होकर जाते हैं, चंगाई लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। जाते हैं कि नहीं? कह रहा कि आपका विश्वास अगर बेस्ट विश्वास है तो मैं कह रहा हूं कि बेस्ट हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने दानियल को कहा, कह रहा खड्डे में मिलेंगे, और उसी समय कह रहा एक पुलिस वाले ने आकर कहा चल दानियल के बच्चे प्रार्थना कर रहा है, कह रहा चल तेरे को शेर की मान में डालेंगे। अगर दानियल को यह बात ना पता होती कि मुझे यीशु मसीह ने शेर की मान में बुलाया, तो वो पता कैसे जाने वाला था? हाँ नहीं जाना, नहीं जाना, परमेश्वर जाऊं कि नहीं, परमेश्वर जाऊं कि नहीं, पहले प्रार्थना करूंगा, घुटने टेकूंगा, परमेश्वर जाऊं कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? जब किसी विश्वासी को थाने से फोन आ जाता है 3 बार घुटने टेकती है, परमेश्वर ये क्या हो गया, पहले क्या कर रही थी, कैसे बोल रही थी? अरे इसका मतलब क्या है? कह रहे कि जब आप लोग कह रहे प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ, अगर प्रार्थना करने के बाद भी, बेस्ट आत्मा होने के बाद भी अगर आपकी कंप्लेंट्स किसी ने करा दी है, अगर आपके ऊपर कोई दुख आ गया है, तो परमेश्वर थाने में भी आपको मिलने आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब मैं जेल के अंदर था तो उस समय जेल के अंदर कह रहे बेस्ट आत्मा रहता था। अभी पिछले हफ्ते जेल में से एक आदमी छूट कर आया और वो बोलता है पास्टर मैं तेरे कारण बाहर आया हूं। कहता तेरे कारण? कहता मेरी सजा माफ हो गई है। कहना तूने भविष्यवाणी किया था, और कह रहा है जिसको फांसी की सजा दी, जिनके लिए तू भविष्यवाणी करके आया वो नहीं जानता था। कह रहा जिनके ऊपर तू हाथ रख कर आया सारे ही आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 100 लड़कों ने एक साथ बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ा वहां पर। 100 लड़कों ने तौबा किया कि हम अब ये चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा जाना वहां पर था, दानियल का जाना वहां पर था, अगर आप किसी दुख में हो, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है। अगर आज गया है, चिंता ना करो, आपके अंदर बेस्ट आत्मा रहता है। कोई आपके अंदर जुगाड़ करने वाला आत्मा नहीं रहता कि आपको थोड़ी देर के लिए टीका लगाएगा और शांत कर देगा। मैं कह रहा हूं ये चंगाई जबरदस्त आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी प्रमोशन जबरदस्त आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बेस्ट आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर होने वाला है।
कह रहा दानियल कह रहा उस खड्डे में था और उसने कहा कह रहा कि यीशु मसीह वहां पर मुझे मिलेगा। शेर आके कह रहा था कह रहा मैं तेरे को खाऊंगा आ। और दानियल क्या कह रहा था, कह रहा क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, कह रहा कि मुझे डर नहीं है। उसने बोला कि मैं डरूंगा नहीं, कोई डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। कह रहा मैं शेर हूं। उसने कहा बे होगा शेर दूसरों के लिए, कहता तू मेरे लिए शेर नहीं है। कहता कौन है तू? कह रहा मैं परमेश्वर का बेस्ट जन हूं, बेस्ट जन, बेस्ट बिलीवर, बेस्ट विश्वासी। ऐसे बनकर दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा हूं शेर को भी झुकाएगा आपके सामने, उन मुसीबतों को भी झुकाएगा आज रात, उन बीमारियों को झुकाएगा आज रात, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं झुकेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बेस्ट आत्मा रहता है। अगर आपके अंदर बेस्ट आत्मा है तो भी आप चिंता कर रहे हो। अरे बेस्ट आत्मा जिन विश्वासियों के अंदर रहता है, अगर वो चिंता करते हैं, मैं कहता हूं परमेश्वर वो बेस्ट आत्मा वापस भेज दे आपके अंदर। बेस्ट आत्मा, एक औरत इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पर गई और वो मेरी बहन थी। जब वो मेरी बहन का वीजा लगा वहां पर गई तो उसी समय बोलती है प्रॉफिट के एक मेरी जो जिसने मुझे यहां पर बुलाया ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सर की थी, करीब वो क्रिश्चियन है और उसका बेटा मर गया, छोटा बच्चा था, पैदा होते ही मर गया। और उसी समय कहती मैं उसके घर पर जाकर दुख करने के लिए जा रही हूँ, तो मेरे को प्रेयर कर दे। मैंने कहा क्या करूं प्रेयर में? बोलती मेरे को रोना है, मेरे को रोना ही नहीं आ रहा। करीब हमारे इंडिया में रोने के लिए जाते ना ऐसे, हाँ तेरा बच्चा था मर गया, हाँ एक ही था। कहती मेरे को ऐसे करना है वहां पर जाकर, मेरे को करना नहीं आता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वहां पर करने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। पानी होता ना पानी, वो डब्बी में पानी लेकर गई और वहां पे ऐसे करके लगा लिया, शुरू करती करी हाँ 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 करिए, उसके गले मिल रही, करिए एक ही बेटा था और वो भी मर गया, वो भी चला गया। वो औरत कहती है क्या कर रहे हो आप, क्यों रो रहे हो? कह रहे वो बेस्ट परमेश्वर है, बेस्ट बच्चा मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। और हिल गई वो, मेरी बहन हिल गई। वो बोलती अरे ये क्या? कह रही ये कैसी क्रिश्चियन है? मैंने कहा इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहता है, बेस्ट। अरे हॉस्पिटल में जाकर पूछो, लोग पड़े हैं जिंदगी में मौत से जंग लड़ रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि बेस्ट परमेश्वर कौन है, उनको ये भी नहीं पता कि बेस्ट स्वर्ग किधर मिलेगा, किसके नाम से मिलेगा। लेकिन उनको सिर्फ इतनी चिंता है मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, बीमारी से हमने क्या लेना है। अरे टांग टूट गई, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दो। अब उनसे पूछो कि अब वो चंगाई नहीं चाहते बूढ़े लोग, वो ये चाहते हैं कि हमें बेस्ट आत्मा दिला दो। वो कहाँ रहता है? वो बेस्ट परमेश्वर कहाँ पर है? वो शांति देने वाला परमेश्वर कहाँ पर है? वो कौन है? उसका नाम क्या है? मैं कह रहा हूं कि आपके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है वचन के अंदर, कह रहा है कि अरे कोई डंडा कोई तलवार, कह रहा है अगर कोई चल भी जाए, कोई बीमारी तुझे छू भी ले, तो कह रहा है कि फिर भी तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बेस्ट आत्मा आपको बेस्ट जगह पर पहुंचाएगी। कह रहा है वो बेस्ट आत्मा आपके अंदर है तो आपको दुख बीमारी कर्जे का डर नहीं होगा। याद रखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हाथ उठाकर परमेश्वर को बोलना है कि अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, बहुत लोगों के बच्चे आज भी नशा कर रहे हैं, बहुत लोगों के पति नशा कर रहे हैं और आज भी समस्याओं से बाहर नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए परमेश्वर उन्हें धनी नहीं कर रहा, इसलिए क्रिश्चियन लोगों की, विश्वासी लोगों की भी आशीष नहीं खोल रहा, क्योंकि वो बेस्ट आत्मा को ढूंढना नहीं चाहते। आप हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से बेस्ट आत्मा को सुबह बाइबल में ढूंढूंगा, मैं बेस्ट आत्मा को घुटने टेक कर ढूंढूंगा, मैं बेस्ट आत्मा को दान देकर ढूंढूंगा, मैं बेस्ट आत्मा को आज पाप से दूर रहकर ढूंढूंगा। जब आप पाप से दूर रहेंगे, आई हेट यू बोलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको ढूंढेगा यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आत्मा आएगा आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में और एक बेस्ट काम इस ईस्टर पर होगा आपके लिए। एक बेस्ट गवाही चीखने चिल्लाने वालों की होगी। आमीन। आप तैयार है कि नहीं उस बेस्ट गवाही को लेने के लिए? आपने पड़ोसी से पूछो तेरे अंदर कौन सा आत्मा है? बीड़ी पीने वाला आत्मा, गाली देने वाला आत्मा, पान खाने वाला आत्मा? कह रहा लेकिन अगर आज पाप से दूर रहने वाला आत्मा है, प्रमोशन होगी इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रमोशन को देखेंगे। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं इस वर्ष में प्रमोशन आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ की तरक्की का राज था कि उसके अंदर दान देने वाली आत्मा और क्षमा करने वाली आत्मा थी। और उसी समय यूसुफ को अंदर जब दिलेरी की आत्मा देखी तो उसी समय परमेश्वर ने
उसको कहा करा कि फिरौन ये प्रधानमंत्री बनेगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने वो बेस्ट आत्मा, अगर आपके बच्चे आज तक नहीं सुधरे, जो आप मांग रहे हैं नहीं मिल रहा, मेरे साथ हाथ उठाओ और मांगो मेरे साथ, देखो कैसे नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके बोल के कारण ही परमेश्वर आपको दे देगा। आज हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरे बच्चों के अंदर बेस्ट आत्मा डाल दे, मेरे अंदर बेस्ट आत्मा डाल दे। जो यूसुफ के अंदर 4 गुण थे वो मेरे कैरेक्टर के अंदर डाल दे। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे को टांग दिखानी नहीं पड़ेगी, डॉक्टर को कान दिखाना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी ब्रेस्ट कह रहा है रसोलियां गिल्टियां दिखानी नहीं पड़ेंगी, आपको अपनी जॉब, अपने फॉर्म, अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी नहीं पड़ेगी। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो विश्वास का आत्मा अगर आपके अंदर है, तो विश्वास का आत्मा अंदर है कि नहीं, कह रहा है तो विश्वास करो। आज कह रहा है पूरे 7 दिन के अंदर आपके लिए एक टेस्ट मनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ताड़ी बजा रहे हैं वो टेस्ट मनी को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो टेस्ट मनी आपके कदमों को चूमेगी और आपको मेरी बात याद रहेगी पाम संडे के अंदर। और आप अपनी गवाही देखकर, मैं देख रहा हूं जिनके नाम S और R और P और M से हैं, एक फॉर्म हाथ में उठाएंगे और उस पर आपका नाम लिखा होगा गवर्नमेंट जॉब में यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं वचन के साथ साथ भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। अगली चंगाई आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर दिलेरी का आत्मा होना चाहिए। कौन सा आत्मा? दिलेरी के साथ चर्च में आना है। नहीं नहीं, आज मेरा पति गुस्सा करेगा, आज मुझे बना के बैठा है, मारेगा। दिलेरी का आत्मा होना चाहिए आपके अंदर, पाप को ना बोलने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो आई हेट यू, अपने पड़ोसी को बोलो आई लव यू। बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि जब आप पाप को ना करते हैं, एक बार एक लड़की क्वायर में थी और उसको किसी लड़के ने प्रपोज कर दिया। आके बता रही है, उसको कह रही है, और पता ही नहीं, पिछली कार में मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। और क्या हुआ, उसको प्रपोज किया तो वो लड़की क्या कह रही है, मैं सोच के बताऊंगी। दूर फिटे मुंह तेरा है, सोच के बताऊंगी। दिलेरी का आत्मा नहीं है। कह रही इधर, क्योंकि उसके अंदर वो भी अच्छा लग रहा है और इधर पादरी भी अच्छा लग रहा है, मतलब पादरी नहीं, यीशु मसीह, उसकी आज्ञा भी अच्छी लग रही है कि नहीं? कह रही सोच के बताऊंगी। मैं कहा दूर फिटे मुंह तेरा, पंजाबी च सोच के बताऊंगी। सोचने का टाइम थोड़ी है, पाप को ना बोलने का टाइम है। हालेलुया। हाँ बोलो ना, बोलो ना। अपने पड़ोसी को बोलो आई हेट यू। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई जरूरी नहीं होता कि इसी बात के लिए बोल रहा हूं। आपका दोस्त आपको कह रहा है चल शराब के ठेके पर चलते हैं, कह रहा सोच के बताता हूं, तेरे घर पे आ जाऊं, मुर्गा बना ले। बोलो पत्नी नहीं है घर पे, हम थोड़ा गुलछर्रे उड़ाएंगे। उसको बोलो सोच के बताता हूं, दूर फिटे मुंह तेरा। अबे पाप को ना बोलने की आदत नहीं है तो डाल ले आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपने डाल ली, अगली गवाही, अगली टेस्टमनी आपकी होगी चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं इस साल के अंदर अपनी टेस्टमनी को देखूंगा, मैं इस महीने के अंदर अपनी आशीषों को देखूंगा, मैं अपनी दुकान पर अपने बिजनेस में ग्राहकों को देखूंगा, मैं अपने जीवन में चंगाई को देखूंगा। ये हफ्ता मेरी चंगाई का होगा। बोलो ये हफ्ता मेरे बच्चे की चंगाई का होगा। ये साल में मैं मकान बनाने का साल होगा, ये साल मेरी बिल्डिंग बनाने का साल होगा, ये साल मेरी आशीषों का साल होगा, ये साल मेरे को अचीवमेंट का साल होगा, प्रोग्रेस का साल होगा। आप जो काम नहीं कर पा रहे वो करोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह आपसे कराएगा, आपका मुंह आपसे कराएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है बोल दो उस पाप को आई हेट यू, बोल दो आज। कह रहा जो आई हेट यू कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लूका की किताब में देखो फटाफट 19 के 39 में, पाम संडे के अंदर कह रहा जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा था तो हम देखते, देखो कोई एक लड़का इधर खड़ा हो गया, फटाफट जल्दी कर और इधर बढ़ जा, गधा बन जा थोड़ी देर के लिए, गधा। ये देखो ये गधा है। सारे बोलो हालेलुया। हाँ आ जा तू चालू। सारे बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ अब ये सोच रहा है मुझे यीशु मसीह बनाएगा, नहीं? चल तू भी गधा बन जा और तू यीशु मसीह बन जा। देखो बैठ जा इसमें,
अबे ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठ, हाँ ऐसे बैठ जा, सारे बोलो हालेलुया। देखो ये गधा है और ये यीशु मसीह है, और सॉरी मैंने प्रभु सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, देखो ये अभी क्या कर रहा है, ये यीशु मसीह जब गधे पर बैठ कर आया यरूशलेम में, लोगों ने डालियां बिछाई और वो चलता ना, थोड़ा थोड़ा चला, ओए अबे बस बस, और डालियां बिछाई, फूल बिछाए, और गधा पता है क्या करा, वाह करा, वाह यरूशलेम में बड़ा सम्मान हो रहा मेरा, मेरे लिए डालियां, फूल, पत्ते, वाह वाह गधे, तेरी फोटो खींच ले, तो अच्छा लग रहा है। गधा बड़ा चौड़ा हो गया, कह रहा यार मेरा बड़ा सम्मान हो रहा आज, कह रहा यार, कह रहा कि मैं ताजपुर चर्च गया था, कह रहा मेरा बड़ा सम्मान हुआ भाई साहब, नहीं कह रहा कि मैं वहां पर गया मेरा बड़ा सम्मान हुआ। और अगले दिन क्या होता है, कह रहा यीशु मसीह उसके ऊपर नहीं आता, अगले दिन फिर गधा वहां पर जाता है, अगले दिन फिर चलता रहे और गधा फिर जा रहा वहां पर, और जैसे ही गर्मी में कह रहे कि ताजपुर गांव में घुसा, और इसी समय अगले ने कहा चल के कहां जा रहा, चल 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 कहां जा रहा, चल अबे चल कहां जा रहा गधे के बच्चे, चल। कह रहा आज क्या हो रहा इनको, कह रहा कल तो इतनी तारीफ कर रहे थे, यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया, डालियां बिछ रही हैं, फूल बिछ रहे हैं, ये बिछ रहे हैं, कह रहा सब कुछ हो रहा था, कह रहा कि आज क्या हुआ, आज भी तो वही स्थान था, आज मुझे क्यों डंडे मार रहे थे गांव वाले लोग, क्यों, क्योंकि जब आपको पता है गधा दोपहर को जाके करता है डैचो अच्छे की जब नींद खराब हो जाएगी पिटेगा नहीं, क्या करेगा इसने जब ढैंचू किया, अगर ये लड्डू 11 बजे जाके ढैंचू बोले तो उसको पता लग जाएगा, सारी लकड़ियां ट्राली हैं इसके ऊपर कह रहे हैं कि ढैंचू, कह रहे हैं आप इसको नहीं पता, गधे को नहीं मालूम होता, कह रहे हैं कि जब तक आज इंसान अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कह रहा हूं जो लोग पाप करते हैं वो गधे हैं, कह रहे गधे को मालूम नहीं है, कह रहे हैं जब एक गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठता है तो उस पापी व्यक्ति का भी सम्मान करा देता है, बोलो हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं, लेकिन जिस दिन इसके ऊपर से यीशु मसीह चला जाएगा, बेस्ट आत्मा चला जाएगा, कह रहा है फिर वो दुनिया की ठोकरें खाएगा, इसलिए कह रहे कि वो लानते, वो ठोकरें, वो दुनिया की, जा अपनी सीट पे तो वो दुनिया की, अबे खड़ा होके चला जाना, आपको गधा ही रहेगा क्या चल तो आपको सुनना, अभी खड़ा होके नहीं जा रहा, अब तो यीशु मसीह आ गया, आपको सुनना है। तो इस समय कह रहा है कि आपको कह रहा है कि दुनिया की ठोकरें लगती आई, आपको समाज में तुच्छ जाना गया, आप बीमारियों में थे, कर्जों में थे, आप डिप्रेशन में थे, लेकिन आपके अंदर बेस्ट आत्मा नहीं था, आपको बेस्ट आत्मा की पहचान नहीं थी, लेकिन अगर आज आपको बेस्ट आत्मा की पहचान होगी है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे फ्यूचर में सम्मान होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली है, अब आप पहले लेवल पर रह ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूं उससे भी नंबर 1 होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। आज से भविष्यवाणी करता हूं, अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग इस बात को समझ गए हैं। आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में अभिषेक को खोलेगा और इसी समय चमत्कार करेगा। आज से पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज सीख लिया कि परमेश्वर के मेरे अंदर बेस्ट आत्मा आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आज पवित्र आत्मा मैं अपने कैरेक्टर के अंदर ये 4 गुण डालूंगा। प्रार्थना करने वाला आत्मा इनके अंदर आ जाए परमेश्वर। अगर तू इनके अंदर प्रार्थना करने वाला गुण देखे, आज इनके अंदर क्षमा करने वाला गुण देखे, दान देने वाला गुण देखे, पाप से दूर रहने वाला गुण देखे, मेरे पिता अपना बेस्ट आत्मा ट्रांसफर कर इनके अंदर यीशु मसीह के नाम में, और बेस्ट गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका स्टैंडर्ड मेरे पिता परमेश्वर आज से साइकिल से पवित्र आत्मा कार पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर ये छोटी दुकान में रहते हैं, शोरूम में जाएं, स्टैंडर्ड बड़े इनका आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम फैक्ट्री के मालिक हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिस काम पर अगर एक मकान में रहते हो, 2-2 मकान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा स्टैंडर्ड इंक्रीज पर इंक्रीज हो, तुम्हारा लेवल बढ़े, तुम्हारा फाइनेंस बढ़े आज से यीशु मसीह के नाम में। हर चीज आशीषें खुले। जिसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा काम बांध रखा है, मैं उस जादू टोने को जला देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जला देता हूं उस गंदी आत्मा को, आग लगा देता हूं उन आत्माओं को, और इसी समय वो जल जाए यीशु मसीह के नाम में, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज जिन्होंने ये मांगा है तेरे से परमेश्वर के बेस्ट आत्मा मेरे बच्चों के अंदर डाल दे, बेस्ट गवाही इस हफ्ते में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, याद रखना पाम संडे से आशीष शुरू होगी।
और ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठा, और जितने ईस्टर के दिन इकट्ठे होंगे उनकी गवाही भी जी उठेगी, याद रखना। आमेन। आपको तैयारी करना है ईस्टर की। जो ईस्टर के लिए बीज बो रहे हैं, आप मिनिस्ट्री के प्रेयर लाइन पर संपर्क करें, काउंटर पर संपर्क करें, परमेश्वर काम करेगा। मैंने कहा बेस्ट बीज एक बेस्ट गवाही लेकर आएगी। बेस्ट कह रहा है कि होकर चलना लाइफ के अंदर आपके लिए बेस्ट। अगर आप चल रहे हो होकर, आप संसार से अलग होकर चल रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, याद रखना परमेश्वर सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम होटल, सबसे बेस्ट उत्तम रेस्टोरेंट, सबसे बेस्ट गाड़ी, परमेश्वर वो जो काम आप चाहते हो सबसे बेस्ट वो कराएगा इस साल के अंदर आपसे। आमेन। अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, जो बेस्ट बनना नहीं चाहते वो ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है पादरी ने बोल दिया हो गया। विश्वास करना है आपको, मेरी बात समझ रहे हो? तैयार हो आप? अगर आप तैयार हो तो मैं आज क्या तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? कर सकता हूं? क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? सारे बोलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। बोलो हालेलुया। बोलो आज का दिन मेरा है। बोलो आज की शाम मेरी है। प्रभु मेरे से बातें करे। बोलो प्रभु मेरे से बातें करे। होली स्पिरिट है यहां पर। मैं ऐसे देखता हूं किसी लेडीज को आत्मा में, जिसको बोलते हैं मलकीत। मलकीत ऐसे कोई नाम है। हाँ जो भी हैं, स्टैंड अप, जो भी हैं वो स्टैंड अप। मलकीत, हाँ हाँ मैं ऐसे देखता हूं किसी को मलकीत। मलकीत और भी हैं, और वो मेरी आवाज को सुनो। मैं फिर कह रहा हूं मेरी आवाज को सुनो। मलकीत। मैं मलकीत किसको बोल रहा हूं? वसीयत को। मलकीत तूने मलक ली सारी सीट। मलकीत आप स्टैंड अप हो जाओ। जो मलकीत रह जाए उसका नहीं मैं कुछ कर रहा। मलकीत, हाँ हाँ हाँ। पानी पिला, पानी। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ मलकीत जो भी अपने सिर पर हाथ रखो, आपको महसूस होगा। हाँ यस कम हियर। क्या नाम है? हाँ रख लो, सिर पे हाथ रखो। मलकीत। और एक मलकीत आपसे बात कर रहा हूं। आपसे बात कर रहा हूं मलकीत। आपका नाम मलकीत है? तोड़ के जा। शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूं बेटे कि मैं आपकी लाइफ में कुछ चीजें देख रहा हूं। आपके साथ कौन कौन आया है? हाँ किधर है वो? हंस बैंड। सारे बोलो हंस बैंड। कितने हैं तू? हाँ सुनो, ज्यादा बैंड आएंगे इसके। आइलेट्स करेगा आपका हस्बैंड, ज्यादा बैंड आएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तैयारी करनी है आइलेट्स की? हैं? करवा दो। मतलब कितना पढ़ा लिखा है? मैं जी 8वीं पास हूँ। 8वीं पास का आइलेट्स नहीं होता। 10वीं तो करनी पड़ेगी, नहीं 12वीं तो करनी पड़ेगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ सुनो, ये आपके लिए बोल रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कुछ हिस्से जमीन के, कुछ जगह के आपके नाम होने थे लेकिन नहीं हो पाए। नहीं हुए सर। सही कह रहा हूं कि नहीं? नहीं सही है। मेरे को मिले हो कहीं पर आप? नहीं जी नहीं। नहीं मिले ना? नहीं, मेरा चेहरा कितनी बार देखते हो दिन में? कई बार देखते हैं सर। फोन पे स्क्रीन पे फोटो है। स्क्रीन पे फोटो है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने ये सवाल इसे ऐसे नहीं किया क्योंकि मुझे होली स्पिरिट ने बोला स्क्रीन पे इसने फोटो भी लगा रखी है और रोज बोलते हैं ये
प्रॉफिट हमारे लिए भी बोल। यस यस तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे बोला कि तू सब तेरे को तुच्छ जानते हैं, यस बार बार तेरे बारे में खिलाफ पर खिलाफ बोल रहे हैं। यस और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि जो जमीन के हिस्से, जो जगह जो आपके नाम नहीं हो रही, परमेश्वर कह रहे हैं कि अब तेरा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। सितंबर के महीने में तू बहुत धनी हो जाएगी, यस आमीन मकान बनाएगी, यस आमीन आशीष को देखेगी, यस आमीन और एक डबल स्टोरी वाला मकान बनाया तेरे नाम हो जाएगा। यस आमीन जीरो है वो लड़का, कुछ नहीं करता। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस जी सर सारे बोलते हैं। यस और तेरी माँ भी तेरे को बोल रही होगी। यस कहाँ तेरा ब्याह कर दिया? सितंबर के बाद वो लड़का रो रहा है कि नहीं रो रहा है? यस हीरो हो जाएगा यीशु मसीह के यस नाम में। आमीन जब वो तेरा हाथ पकड़कर चलता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन तुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता नहीं लगता ना? नहीं फिर क्या हाथ चेंज कराऊं? नहीं मेरे को यही हाथ चाहिए। हाँ, फिर सुनना ध्यान से। जी मेरे कहने का मकसद ये है, कई बार मतलब ऐसी ख्याल, ऐसे विचार आते हैं, लेकिन अब से कह रहा आने वाला टाइम, सितंबर से परमेश्वर इसका लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखोगे, इस मिस्ट्री के साथ अगर तुम जुड़े रहे, मलकीत ही नहीं रहोगे, मलकियत नाम करा दूंगा तुम्हारे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट ऐसे ही काम करेगा आज से। ऐसे नहीं बोलता मैं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 3 तत्व बैठक मार कर देखो। मारो 2 3। ये 3 दंत बैठक मैंने क्यों मारी है पता है? यस क्यों की है? ब्लेसिंग मिलेगी उसको, ब्लेसिंग। यस आमीन मैं देख रहा हूं 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। होली स्पिरिट वो आशीष आपको दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यस आमीन मैं देख रहा हूँ, कहाँ से आए हो आप? हम लुधियाने से लुधियाने से। लेकिन तुम लुधियाने के रहने वाले नहीं हो। नहीं है मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ। यस कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं बिहार से, वैसे जलंधर में पैदा हुआ हूँ। जलंधर में पैदा हुआ। मैं देखा बिहार में सारी जगह प्रॉपर्टियां तुम्हारे नाम हो रही है यीशु मसीह के नाम में। एक दरवाजा बंदी हो गया, दूजा खुल जाएगा। एक दरवाजा। अबलबा शबलबा बलबा। फिर मैं देख रहा हूँ किसी सीमा को, और मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी सोनिया को। मेरी फ्रेंड थी स्कूल में। जी जस तू ना बोलता पत्थर भी बोल पड़ते आज। हंस रहा है कि नहीं? पकड़ा गया कि नहीं? सारे बोला यीशु बोल। ऐ मुंडे दी पॉल खोल। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। अब सुन, और सारी बात खोल दूं कि नहीं? खोल दो। अबे बेवकूफ, वो पहले हाथ छोड़ने को पीछे पड़ रही। नहीं छोड़ेगी सर। नहीं छोड़ेगी। अबे, सुन रहे हो? आप समझ जाओ। Yes. आपकी फ्रेंड को, आपके पास्ट को परमेश्वर जानता है, तो आपके फ्यूचर को भी बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? मैंने उसके लिए क्यों कहा? जीरो था, हीरो बन जाएगा वो। यस आमीन सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया विश्वास कर रहे हो? जी ये परमेश्वर है। और एक जन है जो आप जिसको जानते हो, उसके पास बेटा नहीं है। हाँ आरती। मेरी फ्रेंड है। अबे सोनिया से ही पूरा पाड़ ले। आरती भी तेरी फ्रेंड होगी। हाँ सुनो, आपकी फ्रेंड है आरती। हाँ जी सुनो, अभी इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय उसको जाकर बोल देना कि प्रॉफिट ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरी फ्रेंड को भी जानता है, तेरी फ्रेंड को भी जानता है। यस आमीन आगे कि नहीं? जी उसको देख, आरती फटाफट बता रहा है। अच्छा, वो भी अच्छी लगती है तेरे को? भाभी लगती है, हैं? आई हुई है। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा यीशु मसीह की। इसका मतलब क्या? देखो, ये बेचारी दुखियारी यहाँ पर आई कि नहीं?
कहीं मिले हो मेरे से? नहीं आरती मिली है मेरे से? हैं? नहीं नहीं मिली हमारी। बोल पढ़ कि मैं तेरी आरती करूं। नहीं नहीं हाँ हाँ, मिली मेरे से कहीं? नहीं कहीं नहीं मिली। मैं कैसे जानता हूं? जब मैं इसके लिए प्रोफेसी कर रहा था, ये नीचे बैठी बोल रही थी, प्रभु तू मेरे से प्यार नहीं करता क्या? मेरे भी सुन ले, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यस बेटा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो बोलदा बोलदा मेरा बोलदा यीशु। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा 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 मेरा यीशु बोलदा 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 मेरा यीशु बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, अपनी आंखें खोल, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और आंख बंद करो। जो आप मांग रहे हैं मांगो परमेश्वर से, एक विश मांगो। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पर मेरा भविष्यवाणी करना आपको चिताना है कि परमेश्वर आपको जानता है, आपको जानता है परमेश्वर। अब इसी समय परमेश्वर आपको जानता है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको जानता है। आंख उठाकर, हाथ उठाकर, आंख बंद कर कर परमेश्वर को कहूं, परमेश्वर तू मुझे जानता है और मैं समझ गया आज कि बेस्ट आत्मा तू हमें देगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो अगली गवाही तेरी होगी। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, हाय मंगलो मंगी मसा पाखरू ता मंगिलो। बोलो, सुनो सुनो। हाँ हाँ, मलकी कौन है और कौन है? माइक कर। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? मलकीत कौर। मैं कह रहा हूं जितने भी मलकीत हैं, सिर पे हाथ रखो और परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओए, किसी के लिए हैंड प्रेयर नहीं होगी। अपनी सीट पर बैठो, अपनी सीट पर बैठो। हाँ हाँ, मलकीत जो भी है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैंने एक मलकीत से बात किया, अभी आंखें खुली कि नहीं आपकी? हाँ, आप कहीं मिले हो मेरे से? नहीं कोई फोन नंबर है आपके पास मेरा? नहीं लेकिन मेरे पास आपका फोन नंबर है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा आपको प्यार करता है और आशीष देना चाहता है। हाँ हाँ, सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि बड़े टाइम से आपकी समस्याओं को बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे हाँ जी आप इतने पहले आप बिल्कुल ठीक थे। हाँ जी जब आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आप ठीक थे, आप चलते थे, फिरते थे, काम करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अचानक आपके साथ ये हादसा हो गया। हाँ जी अचानक आपके साथ आपको चीजों ने पकड़ लिया और आप बिस्तर पकड़ गए हो। हाँ जी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी ऐसे मैं देख रहा हूँ कि सोन मलकीत आज से तू अपने बच्चों के लिए बड़ी परेशान है। उनके रिश्ते टूट जाते हैं ऐसे, और तेरी बेटियां, तेरे परिवार के लोग, तेरे बेटे रोते हैं और पता नहीं क्या हो गया। मैं देख रहा हूँ कि कोई जादू टोने की स्पिरिट आपके पड़ोस में से काम कर रही है। 3 घर के पीछे मैं देख रहा हूँ एक पेड़ है और उस पेड़ से रात को 12 बजे के बाद आपके पीछे वो दुष्ट आत्माएं काम करती है। और मैं उस पेड़ पर नाम लिखा देख रहा हूँ और ऐसे कह रही है मैं गुरु सेवक को पकड़ूंगी। कौन है गुरु सेवक? किसको बोलते गुरु सेवक? मेरा डैडी है। फिर मैंने देखा ऐसे पेड़ की टहनियों पर देख रहा हूँ, ऐसे लिखा है हर प्रीत, हर जीत, हर मीत, ऐसे लिख रहे हैं। हरजीत मेरा बेटा। बोलता मेरा यीशु बोल। वो टहनियां पर किसी ने कुल्हाड़ा मारा और वो कट गया। इसका मतलब पता क्या है? वो बच्चा नहीं है। कहां पर है बच्चा? वो बेटा तो है। मैं देख रहा हूँ शैतान उसको काटना चाहता है, मारना चाहता है। मारने मरवाते आ जानता बाजी। ऐसा उसका स्वभाव हो रहा है। हाँ जी बार बार ऐसे अलग करना चाहता है आपकी फैमिली से उसको। हाँ जी बार बार छोड़ दे रहा है और भाग रहा है वो। हाँ जी आपके घर से दूर हो रहा है। हाँ जी लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी सारी परिस्थितियों को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका अभी से मैं कहां से आई हूं? आप अभी मोगे तो आए। मौके से परमेश्वर का आत्मा आपके फ्यूचर को बनाएगा और आज से वो सारे काम आपके सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुएगा और बहुत सारे बच्चे, परिवार के जन जब भी कोई काम करने की सोचते, बाहर जाने की सोचते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा तीसरे महीने के बाद तुम्हारे सबके काम खोल देगा और आज की हीलिंग पूरी दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम में। आंख बंद कर और इसी समय उस मिराइकल को महसूस कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। छोड़ दे मलकीत को छोड़ दे।
राचा रवा सना यो रे 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 रे। पेड़ के ऊपर से आने वाली आत्माओं, तुम्हें मैं कि उस तुम्हारी इस किले को जादू टोने को उखाड़ देता हूँ। उस श्राप को जो पानी के ऊपर तू जादू टोने कर रहा है औरत के ऊपर, उस पानी को मैं इसके ऊपर से जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस पानी को जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चल निकल जा। आ रा 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 ची निकल जा, चल बाहर। मार देगा तू मेरा। आया तू बहुत दुनिया भगत गई। किथे किथे बहुत दुनिया भगत गई बड़ी बड़ी। अच्छा किथे किथे ले गया नो? सारे थाने ले गया? सारा पंजाब गाता। सारा पंजाब छकाता हैं? सारा पंजाब कहती छकाता मैनू की कर लेगा तू हुण हैं? कासी है नो? मैं डरने वाली नहीं। ओए डरन वाली नहीं हैगी है, ये भूतड़ी दिलेर हैगी है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो दिलेर हो जा। चलो भूतड़ी कटांगे आज। सारे बोलो हालेलुया। ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी शैताना तेरा जोर चलना, ओ इत्थे नी। तूने पकड़ा है इसकी टांगों को? तूने पकड़ा है? तूने पकड़ा इसकी टांगों को? तूने पकड़ा इसकी टांगों को? तूने पकड़ा इसकी फ्यूचर को? तू लड़ाई झगड़ा मैं पकड़या होया। तू शादियां नहीं मैं होण दिंदी। दो मंगणियां बेटी दियां तोड़ियां, ब्याह भी तोड़ता मैं। ब्याह भी तोड़ता, मंगनियां भी तोड़ती। अपने पड़ोसी को बोलो दिलेर होगी मैं। जेड़ा हुण साडी कुड़ी दे ब्याह नूं तोड़ेगा आपां ओनूं कुट्टांगे फड़ के। भूत नूं कुट्टोगे कि नहीं? सारे आपने अपनी जूती निकालो। ओ साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यसू, साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान आपके पैर के नीचे है। नीचे है कि नहीं? कई लोग डरते हैं नहीं जूतियां निकालते हुए। आज इसी समय उंगली करो उसकी तरफ। सारे करो, बोलो निकल जा निकल जा। चलो करो, शाबाश। चल बोलो डरपोक निकल जा। डरपोक निकल जा। बोलो डरपोक निकल जा। डरपोक निकल जा यीशु मसीह के नाम से। निकल रहा है तू और छोड़ रहा है। आज के बाद इसके अंदर नहीं आएगा। इसके परिवार में आज से रिश्ते रिश्ते कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। जाओ स्वर्गदूतों इसके बच्चों के रिश्ते कामयाब करो। जाओ इसके घर के हर काम में सफलता दो यीशु मसीह के नाम में। मैं आदेश देता हूँ और ट्रांसफर करता हूँ। बेस्ट आत्मा जाएगी, घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा, बोलो हालेलुया हालेलुया। और इसी समय इसकी टांगे इसी समय छोड़ दे। चल आग आ रही है और मैं इसकी टांगों पर हाथ रख रहा हूं, इसके शरीर पर हाथ रख रहा हूं। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े। साडा यीशु अज रूह विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। साडा यीशु अज रूह विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। साडा यीशु अज रूह विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। साडा यीशु अज रूह विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखो 3 हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूँ, सुन गुड़िया, क्या लगती है तेरी मम्मी है? गुड़िया क्या लगती है? मम्मी है। हाँ 3 हफ्ते के बाद आपके घर में कह रहा है कि बड़ी खुशी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, एक छलांग लगा। मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा।